देश के वायदा बाजार में सोना और चांदी ने ऐतिहासिक ऊंचाई छू ली है। गुरुवार 29 जनवरी की सुबह MCX पर सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। गोल्ड फरवरी वायदा करीब 10,000 रुपये यानी लगभग 6% बढ़कर 1,75,869 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी पीछे नहीं रही। सिल्वर मार्च वायदा 21,500 रुपये उछलकर 4,06,863 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का असर दिखा। सिंगापुर में सोना मजबूत होकर ऊंचे स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी में भी बढ़त दर्ज हुई। प्लैटिनम और पैलेडियम में गिरावट रही, जबकि डॉलर सूचकांक में हल्की कमजोरी देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि बाजार पहले से इसकी उम्मीद कर चुका था। असली वजह वैश्विक तनाव है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ा है। पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने से सोना और चांदी में सुरक्षित खरीदारी मजबूत हुई है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अभय जैन, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, सचिव विशाल भार्गव, हिमांशु गर्ग, अंजना अग्रवाल और संजना जोशी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने कानूनी जागरूकता, महिला और बाल अधिकारों तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर जोर दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिला और बाल सुरक्षा संबंधी संदेश दिया गया। विद्यार्थियों को न्याय प्रक्रिया और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। अभय जैन ने कहा कि कई विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए विद्यालयों में विशेष विधिक शिविर आवश्यक है। उन्होंने बताया कि न्याय केवल न्यायालय तक सीमित नहीं, बल्कि आमजन को जागरूक करना भी जरूरी है। शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। भीलवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 11 स्थित नया बापू नगर में वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी की अनुशंसा पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाकर कॉलोनी को नियमित पेयजल आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। नया बापू नगर के लोग लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे थे। बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशानी उठानी पड़ती थी। मामला सामने आने पर अशोक कोठारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू किया और पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया। अब नई लाइन जुड़ने से क्षेत्रवासियों को नियमित और सुचारू पेयजल मिलना शुरू हो गया है। कॉलोनी में खुशी का माहौल है। लोगों ने अशोक कोठारी का आभार जताते हुए इसे बड़ी राहत बताया है। भीलवाड़ा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर विकास न्यास की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को शहर के लैंडमार्क के पीछे सर्किट हाउस के सामने टीम ने अभियान चलाकर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिना अनुमति लगाए गए अस्थायी होटल तथा चाय की थड़ी को हटाया गया। सार्वजनिक भूमि और नाले पर किए गए इन अस्थायी निर्माणों से यातायात प्रभावित हो रहा था और आमजन को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही थी। नगर विकास न्यास ने पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद कब्जे नहीं हटाए गए। इसके बाद टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए मशीन की मदद से निर्माण हटाए और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा। भीलवाड़ा में गौरक्षा अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। हरिसेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने वाहन व्यवस्था के लिए 10,33,800 रुपये का चेक दादू दयाल संस्था के सचिव भानु प्रताप को सौंपा। ये राशि हरिसेवा धर्मशाला की ओर से प्रदान की गई। 30 दिसंबर 2025 को स्वामी हसराम उदासीन के जन्मोत्सव पर आश्रम में महंत स्वामी प्रकाश दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित गौसम्मान आह्वान अभियान सम्मेलन में ये घोषणा की गई। स्वामी हसराम उदासीन ने देश भर में गौरक्षा अभियान के लिए एक वाहन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। ये वाहन गौसेवा,
गौरक्षा और प्रचार कार्यों में उपयोग होगा। साथ ही चालक और संचालन व्यय के लिए 5 लाख रुपए अलग से देने की बात कही गई। कार्यक्रम में संत मयाराम, संत गोविंदराम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल, सिद्धार्थ, मिहिर, हेमंत वच्छानी, हीरालाल गुरनानी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो, गौ सम्मान आह्वान अभियान जो 27 अप्रैल 2026 से 27 जुलाई 2000 तक चलेगा। उद्देश्य ये है कि जो 10,43,800 रुपये का चेक दिया उससे गाड़ी कैंपर लेकर गौ सेवक और महापुरुष संत पूरे भारत भर में गौ माता की रक्षा के लिए आह्वान और अलग जगाएंगे। इसलिए उद्देश्य रहेगा कि गौ माता को राष्ट्र माता हो। सभी संतों का यही उद्देश्य है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। राष्ट्रपति महोदय से ज्ञापन देंगे, अपने अपने क्षेत्र पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तहसील स्तर पर, यहाँ जिला स्तर पर भी ज्ञापन देंगे। पर ज्ञापन जो रहेगा, धरना प्रदर्शन बिल्कुल बिना शांत, बिल्कुल पत्राचार करके शांति से, और नहीं तो फिर दिल्ली में एकाग्र मौन व्रत और जैसे रहता है ना, इस तरह से निराहार व्रत रखकर वो धरना प्रदर्शन रहेगा गौ माता के लिए, और गौ माता को राष्ट्र माता बने। इसके लिए आज हरि सेवा धर्मशाला से एक गाड़ी ये भेंट की है। और भीलवाड़ा जिले में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार सुबह शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। शहर, राजमार्ग, रेल पटरी और ओवरब्रिज कोहरे की चपेट में रहे। दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। दुपहिया वाहन चालकों, विद्यार्थियों और सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं ने परेशान किया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हाल की बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड तेज हुई है। पिछले 24 घंटों में रात के तापमान में लगभग 3.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को भी बादल छाए रहने और तापमान और गिरने की संभावना है, जबकि शनिवार से हल्का सुधार हो सकता है। गंगापुर, उल्लाई, सहाड़ा, खाखला और पोटला क्षेत्र में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से बचाव किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रायपुर में समाज सहयोग की प्रेरक मिसाल सामने आई है। संस्था प्रधान नवीन कुमार बाबेल द्वारा विद्यालय विकास के लिए चलाए जा रहे अभियान ABCD के अंतर्गत डांगी परिवार सहित अनेक भामाशाहों ने उदार योगदान दिया। रायपुर निवासी गणपत लाल, रोशन लाल, दलेल सिंह डांगी तथा मुंबई निवासी महावीर और विमल डांगी ने स्वर्गीय पीरूलाल डांगी की स्मृति में 52,500 रुपये की लागत से 15 टेबल बेंच भेंट किए। वहीं लहरू लाल कुमावत और कन्हैयालाल बोरदिया ने 2-2 सेट प्रदान किए। गणपत मांडोत, रज्जाक खान पठान, नारायण सुथार, प्रेम कुमावत, शांतिलाल कुमावत, ललित त्रिवेदी और राम कुमार सोमानी ने एक फर्नीचर सेट दिया, जिसकी कुल लागत 38,500 रुपये रही। इस प्रकार विद्यालय को कुल 91,000 रुपये का फर्नीचर मिला। समारोह में प्रशासक इंजीनियर रामेश्वर लाल छीपा की अध्यक्षता में दानदाताओं का सम्मान किया गया। जयप्रकाश ओझा, कन्हैयालाल वैष्णव, सत्यनारायण तातेला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में युवा जनहित सेवा समिति ने सड़क सुरक्षा माह के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और अभिभावकों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई। परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक प्रभारी मनीष कुमार ने हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा पालन, शराब पीकर वाहन न चलाने और जेब्रा क्रॉसिंग के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानाचार्य रवि ने दुपहिया पर मानक हेलमेट और कार में सीट बेल्ट अनिवार्य बताई तथा वाहन चलाते समय मोबाइल और कान यंत्र के उपयोग से बचने की सलाह दी। समिति अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने संकेतों, सुरक्षित दूरी और वाहन की सही स्थिति पर ध्यान देने को कहा। दारा सिंह ने सड़क सुरक्षा को जीवन रक्षा की आदत बताया। रमजान कायम खानी ने नाबालिगों को वाहन न चलाने की अपील की। कार्यक्रम में उम्रदराज कुरैशी, इरफान सिलावट, जहोर अली डायर सहित स्टाफ उपस्थित रहा। भीलवाड़ा में विप्र सेना के तत्वावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित नए जाति आधारित भेदभाव विरोधी नियमों के खिलाफ विरोध तेज हो गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा सांसद और लोकसभा प्रवर समिति सदस्य दामोदर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा,
जिलाध्यक्ष दीपक सुल्तानिया ने कहा कि जातिगत भेदभाव समाप्त करने के नाम पर बनाए गए प्रावधान निष्पक्ष भावना से होने चाहिए, न कि सियासी दृष्टिकोण से। उन्होंने तर्क दिया कि देश में पहले से भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और अत्याचार निवारण कानून मौजूद हैं, फिर नए नियमों की आवश्यकता क्यों? उन्होंने दोषी को सख्त दंड और निर्दोष को बचाव का अवसर देने की मांग उठाई। प्रदेश महामंत्री योगेश व्यास सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने जांच समितियों में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग रखी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।